आपसे 25 लाख रुपया मांग रहा है। आप लोग सोच सकते हैं जो मैंने आपको कमा के दिया है वो सारा पैसा दे दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कभी माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लिया, माँ बाप की कभी ब्लेसिंग्स नहीं ली है इसने। हर बार यही सोचती हूँ कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ, घर छोड़ के। लोग उसको नीचे आने से मना करते हैं कि बुआ के पास मत जाना, दादा दादी के पास मत जाना। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली वेलकम टू कुट कुट की दुनिया। लेकिन कुछ टाइम से ये कुट कुट की दुनिया का जो चैनल है उस पर कुट कुट के कोई भी वीडियोस नहीं पड़ पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था, तो उसमें मेरी फैमिली में, मेरी लाइफ में कुछ बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी। तो इस वजह से जो है मैं कुट कुट के वीडियोस भी नहीं डाल पा रही हूँ। और ये व्लॉग भी मैं जो रात के टाइम बना रही हूँ, ये व्लॉग बेसिकली मेरा इस व्लॉग को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो शायद मुझे लगता नहीं है कि काफ़ी लोग जो है वो शेयर करते होंगे। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों से ये चीज़ें, क्योंकि जिसके नाम का ये चैनल बना था वो ही इस चैनल पे नहीं है। तो इसलिए मुझे मजबूरन जो है चैनल को ग्रो करने के लिए, अगर मैं एक भी वीडियो नहीं डालूंगी तो वो चैनल वर्क ही नहीं करेगा। तो इस वजह से मुझे चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे मेरी और मेरी फ्रेंड के कुछ वीडियोस डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेन तो ये मेरी भतीजी कुटकुट जिसका नाम है उसका चैनल है। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई ये मेरी भतीजी का चैनल है। मैंने बहुत अच्छी नीयत से बनाया था ये चैनल, लेकिन लास्ट कुछ मंथ्स में मैंने एक वीडियो भी डाला था, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने उसमें लिखा था कि मेरे घर में काफ़ी जो है लड़ाई झगड़ा हो गया था और मेरे भाई ने मुझे मारने की धमकी भी दी थी। ठीक है, तो उसके चलते बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के चलते मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो मैंने वो वीडियो डाला। फिर बहुत सारे ऐसे लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा मत डालो, ऐसा मत डालो, ये वो। ठीक है, मैंने उसमें बहुत सारी भाई के बारे में बहुत सारी बातें मैंने उसमें बताई भी थी, बहुत कुछ बताया था। इन शॉर्ट अगर आपको, तो उनकी पोल पट्टी मैंने खोली, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे, और चिढ़ने की वजह से उन्होंने मम्मी पापा को बता दिया कि मतलब मैंने इस तरीके का वीडियो डाला है। ठीक है, सो मम्मी पापा ने मेरे से 5 दिन तक बात नहीं करी। हमारे मम्मी पापा का भी कुछ अलग ही सिस्टम है, उनका भी कुछ जो चक्कर है वो हमें भी समझ में नहीं आता है। कभी वो लड़के की तरफ हो जाते हैं, कभी वो मेरी तरफ हो जाते हैं। उनका भी ऐसे ही है, लड़का चाहे कुछ भी करे उनके साथ, लेकिन अगर मैं कुछ भी बोल देती हूँ अगर लड़के को, तो बस फिर वो जो है लड़के से बड़े प्यार से बड़ी अच्छी सी बातें होने लग जाती हैं। खैर एनीवेज, तो मेन जो मेरा टॉपिक था वो इस बारे में बताने को था कि आपने जो थंबनेल देखा होगा उससे आपको पता चल गया होगा कि जब उस दिन से 6 अक्टूबर से, जब से 4 अक्टूबर के आसपास जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। 3 या 4 3 तारीख को जो है मेरे भाई ने मतलब लड़ाई करी, मतलब मेरे और मेरे पापा के बीच में जो है तू मैं हो गई थी। उस तू मैं में ये पापा की तरफ से बोले और ये मेरे से लड़ाई करने लग गया। 3 तारीख की ये बात है। फिर 5 तारीख को मेरी मम्मी ऊपर गई मेरे भाई से कुछ बात करने के लिए, तो मेरे भाई की बीबी जो है मेरी मम्मी से लड़ाई झगड़ा करने लगी। वहाँ मैं बीच में चली गई, तो मेरे से लड़ाई झगड़ा हो गया फिर दोबारा से। और उससे एक दिन और 3 तारीख को मेरा भाई मेरे से लड़ाई झगड़ा करके गया और बहुत सारी धमकियाँ देकर गया कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, और क्या कहते हैं, मैं तेरे कुत्ते को जान से मार दूंगा, तू ऊपर मत आ जाना, मेरी लड़की से मत मिलना, ऐसे 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 करके बोल रहा था। तो बहुत सारा लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ। उसके बाद फिर 6 तारीख को इनका बर्थडे था, मेरी भतीजी का, और बर्थडे खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया गया इन दोनों मियाँ बीवी से। उस बर्थडे के सेलिब्रेशन में इन दोनों मियाँ बीवी से ये नहीं हुआ कि नीचे आके मम्मी पापा को सॉरी बोल के मम्मी पापा को बुलाने आते हैं, नहीं। इन्होंने लड़की को भेज दिया और लड़की को भेज के बोला कि जाओ दादा दादी को बुला लाओ और बुआ को बुला लाओ। क्यों आ जाए भाई दादा दादी, क्यों आ जाए भाई बुआ, क्योंकि लड़ाई भाई जब तुमने करी है तो तुम आओ दादा दादी को बुलाने के लिए। लड़की को मालूम है, लड़की को ये लोग प्यार करते हैं, लड़की पे जान छिड़कते हैं, तो वो बुलाने जाएगी तो ये लोग आ ही जाएंगे। हम इतने बेशरम तो है नहीं जो लड़की को भेज दोगे तुम और कहोगे कि क्या कहते हैं भाई बुला लाओ दादा दादी को, बुला लाओ बुआ को बुला लाओ, और हम जो है बर्थडे का खाना खाने या बर्थडे सेलिब्रेट करने जो है हम ऊपर पहुंच जाएंगे। ना तो हमें खाने की कोई कमी है, ना हम तुम्हारी तरह इतने बेशरम है, क्योंकि तुम लोग तो हो दोनों के दोनों बेशरम। तो मैं एक्चुअली आपसे ये वीडियो इस मकसद से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, मैं तो खैर किसी गिनती में ही नहीं आती हूँ। ठीक है, लेकिन साथ साथ में मेरे माँ बाप को भी दुखी किया जाता है। ठीक है, वैसे ही जब से मैंने खैर पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें बताई थी अपने ब्रदर के बारे में, लेकिन जो है वो मुझे डिलीट मैंने कर दिया। मैंने बोला चलो ठीक है डिलीट कर देती हूँ, बाकी की तो बातें आगे तो जो बातें होंगी वो तो मैं बताऊँगी, कोई बात नहीं, उसके डिलीट करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इतना। लेकिन तब से जब से लड़ाई झगड़ा हुआ तो 6 अक्टूबर के बाद से मैं मतलब आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे भी बेटे बहू होते हैं इस दुनिया में, जो दादा को, आपने जो थंबनेल पढ़ा होगा, थंबनेल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि दादा को पोती से अलग रखा जा रहा है, बुआ को भतीजी
से अलग रखा जा रहा है। ये लोग ऊपर रहते हैं, मेरे भाई ने ऊपर जो है घर बनाया हुआ है, ठीक है, दो कमरों का बनाया हुआ है इसने। और तो उसको जो है बच्ची को ये लोग नीचे नहीं आने देते हैं, ना दादा दादी से मिलने देते हैं। आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि दादा दादी से पोती को अलग करने का इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, और इन लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मतलब ज़रा सी भी जू नहीं रेंगती है, और मतलब कोई ऐसा भी नहीं है, मतलब किसी के समझाने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब समझाना तो बहुत दूर की बात है, समझाने की तो बात ही छोड़ ही दीजिए। कोई है ही नहीं जो इनको ये बताए कि ये तुम लोग भाई क्या कर रहे हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ, बच्चे को क्यों दूर रख रहे हो, ठीक है। ये लोग उसको नीचे आने से मना करते हैं कि बुआ के पास मत जाना, दादा दादी के पास मत जाना, ठीक है। साफ लड़की ने दो तीन दिन के बाद जो है मेरी मम्मी जो है गई बाहर दूध लेने, तो ये इधर वाली सीढ़ी से आई थी, 2 सीढ़ी है हमारी तरफ, और इसकी अम्मा जो है उधर वाली सीढ़ी से आई थी और दूध लेके चली गई, ठीक है, मेरे भाई की बीवी। तो जो मेरे भाई की लड़की थी वो इधर वाली सीढ़ी से आई, तो मम्मी ने ऐसे करके बुलाया, मम्मी ने बोला पुच्ची दे दो, तो मम्मी को पुच्ची दे दी। फिर बोला, मम्मी ने पूछा कि नीचे क्यों नहीं आती है, तो बोलती है कि वो मम्मी पापा ने मना किया है नीचे आने के लिए। मम्मी ने बोला क्यों, तो बोल रही वो लड़ाई हो गई थी ना इसीलिए मना किया। तो आप सोचिए, ये हैं ऐसे कलयुगी बेटे, ठीक है, जो कि दादा दादी से, बुआ से, भतीजियों को जो है अलग रखते हैं, पोती को अलग रख रहे हैं, अलग रखने का गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे मम्मी पापा इतना प्यार करते हैं, मैं तो खैर बहुत ही प्यार करती हूँ, लेकिन जो है इनकी हरकतों की वजह से जो है, ठीक है, तुम रखो अलग। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलता है ये माँ बाप से, ऐसी बातें बोलता है माँ बाप से कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। मतलब कोई सोच नहीं सकता ये इसकी सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ, किसी की भी, इसकी नहीं, हर माँ बाप अपने बच्चों को कितनी मेहनत से पाल पोस के बड़ा करते हैं, ठीक है। और इसने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया, ठीक है। इसने जो हरकतें करी हैं, जो किया इसने हम लोगों के साथ, हमारी ज़िंदगियों के साथ, इस लड़के ने, मेरे भाई ने जो हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी। हमने इसकी शादी करी, शादी करने के बाद ही इसने वो अपनी आंखें बदली माँ बाप से कि कुछ पूछिए मत, ठीक है। शादी के बाद ही ये माँ बाप को 1 रुपया नहीं देता है, इसने पैसा देना बंद कर दिया कि पैसा नहीं दूंगा मैं, मेरे भी अपने खर्चे हैं, ये है वो है, चलो ठीक है। 5 साल ये दोनों के दोनों अपने ससुराल में रहे, यानी कि मेरी जो भाई की बीवी है उसके मैके में रहे हैं ये लोग 5 साल। उसके बाद भी इस औरत का पेट नहीं भरता है, मेरे भाई का पेट नहीं भरता है। हर संडे कूद के हर संडे नियम से इनको जो है ससुराल जाना होता है, नियम से ससुराल जाना होता है। आज तक कभी कोई संडे इस लड़के ने और इस औरत ने अपने माँ बाप के साथ बैठ के कोई संडे स्पेंड नहीं किया है। माँ बाप के साथ बैठ के कभी भी उनके दुख मुसीबत का हाल कभी नहीं पूछा है इसने, ठीक है। और साथ ही साथ बच्ची को इसने आने से मना कर दिया, वो बच्ची तब से जो है नहीं आई है। आज तारीख क्या हो रही है, आज तारीख हो रही है 23 अक्टूबर, ठीक है। कल मतलब 6 अक्टूबर को हमने उसे देखा था जब वो नीचे आई। 7 अक्टूबर से लेकर आज अभी तक 23 अक्टूबर तक हमने उसकी शक्ल नहीं देखी है। मम्मी ने तो फिर भी देख ली है, मैं तो अंदर रहती हूँ और नहीं तो अपने काम के लिए चली जाती हूँ, जो भी मेरा काम होता है। आज बहुत ज़्यादा मेरा बिजी था क्योंकि मेरी डॉग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मुझे ये अभी रात के 9 बजे, 8:30 साढ़े 8 बजे का टाइम है, तो इस टाइम पर मुझे ये वीडियो जो है बनाना पड़ रहा है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही एक मकसद है कि मैं ये बताना चाहती हूँ दुनिया को कि इस तरीके के भी लड़के होते हैं, ऐसे आंखें बदलने वाले, माँ बाप से, बहन से आंखें बदलने वाले। मैं तो उसकी इतनी बड़ी दुश्मन हूँ, ऐसा लगता है मैं उसकी सौतेली बहन हूँ। मतलब मुझे उसको माँ बाप ने पैदा किया है, मुझे माँ बाप कुंभ के मेले से उठा के लेकर आए थे। मैं अगर आप लोगों को अपनी बातें बताने लगूँ ना, मैंने अपनी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में मैंने क्या क्या झेला है, तो मैं समझती हूँ आप लोगों को भी ये होगा कि शायद, और मैं बहुत कम रोती हूँ, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब या शायद मेरा दिल जो है इतना ज़्यादा सख्त हो चुका है, इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका है, इतनी सारी प्रॉब्लम लाइफ में, ज़िंदगी में, इतनी प्रॉब्लम झेल के मेरा दिल इतना सख्त हो चुका है। बहुत कम मुझे रोना आता है। जैसे और लोग होते हैं ना, व्लॉग्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उस पर और रोना शुरू कर देते हैं, मेरे भाई ने ये किया, मतलब मेरे पापा ने ये किया, मेरी मम्मी ने ये किया, हमारी फैमिली में ये हो गया। और मतलब लिटरली लोग जो हैं कैमरे के सामने मुझे कैमरे के सामने कभी बहुत कम मुझे कैमरे के सामने कभी आंसू आते हैं। नहीं, मैं ज़्यादातर अकेले ही रोती हूँ। ज़्यादातर मुझे रोना तब आ जाता है जब मैं कोई पुराने ज़माने के जब कोई सॉन्ग वगैरह सुन लेती हूँ, ठीक है। तो ये है एक मेरा भाई जिसने ऊपर घर बनाया,
हमारा नीचे का घर पूरा इसने बर्बाद कर दिया। पूरा घर हमारा चटक रहा है, पूरा घर हमारा चटक गया। पूरा घर हमारा, हम लोग 20 साल से इस घर में रह रहे हैं और इसको घर बनाए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं और इनको यहाँ पर ऊपर आए हुए अभी 1 साल हुआ है। 2 साल पहले जब इसने घर बनाया था, इसके घर बनाने के बाद ही हमारा पूरा घर चूरा था। एक एक कमरा हमारा चूरा था। ऐसा कोई कमरा नहीं बचा था जो हमारा चूरा था। मेरी मम्मी का तो बड़ा दिमाग ख़राब हो गया भयंकर तरीके से। मम्मी ने तो लगा दी इसकी ऐसी की तैसी वाट लगा दी इसकी बढ़िया तरीके से कि तेरी वजह से पूरा घर हमारा चूरा है, तेरी वजह से हमारा घर चूरा है। ठीक है, लेकिन कुछ होना तो था नहीं। बनवाया फिर दोबारा हमने ही, लेंटर वेंटर से पूरा सही करवाया, पूरे पैसे वैसे देकर हमने सही करवाया, सारी चीज़ें तो वैसे दे के हमने सब कुछ ठीक करवाया। खैर एनीवेज, तो इसने दादा दादी से अलग रख रखा है पोती को। मैं तो दिन रात कोसती हूँ, मैं अब आपको बता रही हूँ, मैं तो दिन रात कोसती हूँ क्योंकि सिर्फ दादा दादी को पोती से अलग रखना, बुआ को भतीजी से अलग रखना, ही सिर्फ इसने यही एक कांड नहीं किए हैं। इसके अलावा इसने घर में बहुत आतंक मचाए हैं, बहुत सारे आतंक मचाए हैं। शादी के बाद सबसे पहले इसने 1 साल तक रहे ये लोग, 1-1.5 साल, और एक लड़की पैदा हो गई थी। 1-1.5 साल के अंदर ही जो है इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा करके ये चली गई अपने मैके बच्ची को लेके, और साथ साथ में पीछे पीछे जोरू के गुलाम पुछलंगों की तरह ये भी ससुराल पहुँच गए और 5 साल ये दोनों के दोनों वहीं रहे। ठीक है, उसके बाद इसके ससुराल वालों ने भड़का के जो है हमारी खोपड़ी के ऊपर, हमारे सर के ऊपर घर बनवा दिया। अब ये हमारी खोपड़ी पे आ गए हैं, बस गए हैं, आ गए। 1 साल से जब से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं तब से इन्होंने न जाने कितनी बार लड़ाई झगड़ा किया है, बहुत बार लड़ाई झगड़ा किया है। ठीक है, इस बार जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो क्या कहते हैं, मम्मी जब कहीं मेरे भाई से बात करने के लिए ऊपर, तो वो बोलती है, बात करती जा रही थी, करते करते मम्मी ने तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला और बस ये मम्मी के ऊपर चढ़ बैठी। मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत कहना, मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत कहना। मम्मी से लड़ने लग गई। मम्मी तो कुछ कहा भी नहीं मम्मी ने, फिर भी मम्मी से लड़ना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, तो इसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ मुझे आ गई तो मैं गई, तो वो लड़ाई जो है फिर वो मेरे से हो गई। मेरा भाई रोक रहा है और ये मेरी माँ के ऊपर मारने के लिए चढ़ रही थी। भैया 7 साल की शादी में अभी ये हाल है, आगे तो ये लोग तो पता नहीं क्या ही करेंगे, ये दोनों तो मार के हमें घर से बाहर निकाल देंगे, ये हाल है इन लोगों का। तो बोलती है, मैंने गुस्से में बोल दिया कि देख अब बेटा तुझे यहाँ से निकलवा के रहूँगी। तो बोलती है, देखती हूँ मुझे कौन निकलवाता है, देखती हूँ मेरे को कौन निकलवाता है, ऐसे बोल रही। ठीक है, मेरा भाई बोलता है अपने माँ बाप से, मम्मी ने बोला कि अभी मैं अभी जॉब पे नहीं हूँ और मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ और ये चैनल मेरा चल रहा है। तो मम्मी ने बोला कि भाई मेरा डॉग है, तो मेरे पास जर्मन शेफर्ड है, तो ऑब्वियसली ये डॉग है तो खर्चा पानी तो रहता ही है। तो खैर मैंने ये सोच के जॉब नहीं छोड़ी थी, मुझे कहीं और दूसरी जगह जॉब करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी कहीं वैकेंसी नहीं है। खैर, तो मम्मी ने बोला कि अभी जॉब वो नहीं है, वर्षा के पास अभी जॉब नहीं है, तो तू उसे थोड़ा बहुत पैसे दे दिया कर। तो बोलता है, ना मैं वर्षा को 1 रुपया दूँ, ना मैं 1 रुपया लूँ, ऐसे बोलता है। पता नहीं मेरे से कौन सी खौर खाए रहता है, खौर क्या खाए रहता है, क्योंकि दिल्ली से इनकी जो गर्लफ्रेंड थी ना वो हमें छुड़वा दी थी। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको मेरे से खौर खाई हुई है। इवन इतनी खौर है कि शादी के चंद महीने हुए थे, जिस महीने शादी हुई अक्टूबर में शादी के चंद महीनों बाद ही जो है ये क्या बोलता है, अपनी बीवी को मैसेज करके बोलता है कि वो ना वर्षा ना ठीक नहीं है, वो वर्षा की आदत ठीक नहीं है। मतलब अक्टूबर में शादी हुई, दिसंबर में बोल रहा है मेरा भाई अपनी बीवी को कि वो वर्षा की आदत ना ठीक नहीं है, वर्षा ना ठीक नहीं है, मुझे पता है वो ठीक नहीं है, उसकी हरकतें ठीक नहीं है, उसकी आदतें ठीक नहीं है। पता नहीं भैया मैंने कौन सी हरकतें कर दी, कौन सी आदतें कर दी। अक्टूबर में शादी हुई, दिसंबर में मेरा भाई अपनी बीवी से अपनी बहन की बुराई कर रहा। मतलब 30 साल से ऊपर तक जिस बहन के साथ रहा है वो बहन को आज तक नहीं समझ पाया, उस खून से इसको प्यार नहीं है, लेकिन बीवी और बीवी के घर वालों से इसको बड़ा प्यार है। ठीक है, माँ बाप से नहीं पड़ती है इसकी, बहन से इसकी बिल्कुल नहीं पड़ती है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं पड़ती है। ठीक है, इसलिए नहीं पड़ती है, एक रीज़न और भी है, क्योंकि मैं जो हूँ इसके जवाब, इसकी बातों का ऐसा ताड़ से तमाचा मार के ऐसा जवाब देती हूँ कि इसके पास जो है आंसर नहीं होता उस चीज़ का जवाब नहीं होता है इसके पास। ठीक है, इसलिए ये मेरे से बहुत ज़्यादा इस वजह से भी चिढ़ता है। अब कुछ इसलिए भी चिढ़ता है कि भाई पापा ने मेरे घर नाम कर दिया है। ठीक है, पापा मेरे ऑब्वियसली बाबा आता है, मैं अनमैरिड हूँ तो पेंशन तो मुझे मिलनी है, उस बात से भी इसको चिढ़ है। भैया जब इंडियन गवर्नमेंट ने लड़कों का हक 25 साल के बाद बाप की पेंशन पे छुड़वा दिया है, तो तुम मतलब क्या होते हो, तुम क्या चीज़ हो। जब गवर्नमेंट ने छुड़वा दिया पेंशन पे हक लड़कों का, तो तुम किस खेत की मूली हो। मेरा हक तो है ही, मैं तो लूँगी पापा की पेंशन, और मैं तो अपने बाप की पेंशन लेने का मज़ा लूँगी। ठीक है, मेरे पापा मेरे लिए पैसा रख रहे हैं,
उस बात से इसको चिढ़ है, और रखो इसके लिए पैसा, और रखो इसके लिए पैसा, नहीं तेरे लिए पैसा रखेंगे, अब तक तेरे ऊपर इतना पैसा बर्बाद कर दिया मेरे पापा ने, अब और तेरे लिए पैसा रखेंगे, बहुत अच्छा लड़का है ना तू, बाप को 1 रुपया नहीं देता है ये, ठीक है, 1 रुपये से बाप को मदद नहीं करता। आप सोच सकते हैं ऐसे बहुत से लड़के हैं, खैर मुझे पता है। अभी ये हिंदुओं में बोलते हैं ना कि कलयुग आ गया, कलयुग, तो हमारे घर में जो पैदा हुआ है ना वो कलयुगी लड़का पैदा हुआ है, कलयुगी लड़का। बाप को ये 1 रुपये से मदद नहीं करता है। हम पापा की पेंशन आती है, ये अच्छा है कि बहुत अच्छी पेंशन आती है, तो उससे हम सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत आराम से रह रहे हैं, और हमारे सारे और ऊपर के और खर्चे पानी पूरे हुए, और हम 4 लोगों को बैठा के खिला लें, ठीक है। लेकिन इसकी तो सैलरी भैया 80,000 70-80,000 सैलरी है इसकी, ठीक है। लेकिन बाप को ये 1 रुपया नहीं देता है। पापा के पास आएगा तबीयत पूछने के लिए, पापा की तबीयत ठीक है, इतनी नौटंकी करता है, इतनी नौटंकी करता है ये लड़का। लड़की को तुम नीचे नहीं आने देते हो, लड़की को तुम दादा दादी से अलग रख रहे हो, बुआ से तुम लड़की भतीजी को अलग रख रहे हो, तुम बहुत बुरा भुगतोगे, देखना। तुम दादा दादी से पोती को अलग रख रहे हो ना। मेरे मम्मी पापा हमेशा इसे बद्दुआएँ देते हैं। अभी 4 दिन पहले जो है मेरी माँ ड्राइंग रूम में बैठ के जो है रो रही थी, और उनके मुँह से बद्दुआएँ निकल रही थी कि जाओ विलिस, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, ऐसे बोलती है मेरी माँ। मेरे पापा ने बोला कि फिर भी ठीक है, वर्षा से मेरी लड़ाई झगड़ा हो जाती है, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन विलिस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे माँ बाप बद्दुआएँ देते हैं, बद्दुआएँ ही देते हैं। इसने कभी माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लिया, माँ बाप की कभी ब्लेसिंग्स नहीं ली है इसने हमेशा बद्दुआएँ ली है। और मैं तो दिन रात कोसूंगी, मेरे साथ जिसने जो किया है मैं तो दिन रात कोसूंगी। ये ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा। दोनों में से एक तो पहले कोई ना कोई मरेगा, चाहे ये मरे चाहे इसकी बीवी मरे। मैं पहले मर जाऊँ तो मैं तो बहुत छुट्टी पाऊंगी। अच्छा है, इन लोगों की सरदर्दी से जो है मुझे छुट्टी मिलेगी अगर मैं पहले मर जाऊँ। मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि मैं तो मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इनकी सरदर्दी से। और अगर नहीं, वैसे मेरे हाथों में मेरी उम्र बहुत लंबी है, अब नहीं पता कितनी लंबी है, लेकिन इन दोनों में से जो मरेगा ना, तो फिर जब वो अकेले रहेगा तब उसे पता चलेगा अकेले रहने का जो दुख, अकेले रहने की जो पीड़ा जो होती है ना, वो क्या होती है अकेले। क्योंकि मैं तो अकेले रह ही रही हूँ पिछले 15-20 सालों से, तो मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इन लोगों को पता चलेगा जब इन दोनों में से कोई अकेला रह जाएगा ना इस दुनिया में, तब इन लोगों को पता चलेगा कि अकेला रहना क्या होता है। साथ ही साथ मेरे बाप से और क्या बोलता है, मेरे बाप से कहता है, मेरी मम्मी ने कहा कि क्या कहते हैं, ऐसा है, पापा ने बोल दिया, पापा ने कई बार गुस्से में भी बोल दिया, एक बार मम्मी ने भी बोला। मम्मी ने बोला अगर तुम लोग ढंग से नहीं रहोगे, अगर तुम लोग ज़्यादा इस तरीके से करोगे तो ऐसा है, निकल जाओ घर से। तो बोलता है ठीक है, जितना मैंने पैसा लगाया है घर पे वो सारा पैसा दे दो, और जो मैंने पैसा तुम्हें कमा के दिया है, सोचो आप, बेटा जो है बाप से पैसा मांग रहा है, कह रहा है जो पैसा मैंने आपको कमा के दिया है, तो बाप से जो है 25 लाख रुपया मांग रहा है। कह रहा है कि जो मैंने आपको कमा के दिया है वो पैसा दे दो, और जो मैंने घर में लगाया है वो सारा पैसा मुझे दे दो, और जो मैंने आपको कमा के दिया है वो सारा पैसा दे दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। सोचिए आप, बाप से 25 लाख रुपया मांग रहा है। आप लोग सोच सकते हैं ये बात। हाँ, हो सकता है और भी इस टाइप के लड़के हों, क्योंकि आजकल लड़कों का यही चल रहा है। लड़कों को आजकल जो है शादी के बाद माँ बाप और बहन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं, और बीबी और बच्चों के अलावा आजकल लड़कों को और कोई भी अच्छा नहीं लगता है। हमने शादी नहीं करी अपने भाई के भरोसे पर कि अरे नहीं होगी शादी तो कोई बात नहीं, भाई तो है, भाई देखेगा, भाई के बच्चों के साथ रहेंगे, भाई की बीवी के साथ रहेंगे। लेकिन ना जी, इसको अपना खून जो है बहुत बुरा लगता है। जो गैर लोग हैं, मेरा जो भाई, मैं भाई तो मुझे बोलते हुए भी ना इसको शर्म आती है, मुझे इसको भाई बोलते हुए शर्म आती है मेरी। मैं तो सोचती मेरी ज़बान कट के गिर जाए, इसको मैं भाई बोलूँ। तो ये जो लड़का है, इस लड़के को जो गैर लोग हैं, वो चौपले वाले जो ससुराल वाले हैं, वो इसको बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों सालों से बड़ी पड़ती है, दोनों साले इसके आवारा निठल्लू वेले हैं, अपने माँ बाप के सर पे बैठ के ठीकड़ा भूल रहे हैं, अपने माँ बाप के सर पे बैठ के खा रहे हैं, कोई काम काज के नहीं है। और बोलता क्या, मेरे भाई मेरे बाप के बेटे को, क्या ही बोलूँ मैं इसको भाई, इस लड़के को बोलता है, मेरे भाई को बोलता है, मैंने तो ग्रेजुएशन किया है, मैंने तो फलान किया है, मैंने ढिमकान किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। और वो छोटा वाला यहाँ बर्थडे पे आया था, आवाराओं की तरह यहाँ से गाड़ी निकालता हुआ लेकर गया है, खूब जोर से चिल्लाता हुआ। मैं बाहर खड़ी हुई थी, खूब जोर से चिल्लाता हुआ आवाराओं की तरह गाड़ी निकाल के लेकर गया। ये इसके घर के ढर्रे हैं, इसके घर का ये सिस्टम है, ठीक है। दोनों भाई आवारा किस्म के हैं, दोनों भाई आवारा हैं, ठीक है। और ये मैडम बोलती हैं, ये जो भाई की बीवी है, मैं तो साइंस साइड से पढ़ी हूँ, मेरे पास तो मैथ्स थी। मैं क्या ही बोलूँ, नर्सों को कुत्ते भी नहीं पूछते, घास नहीं डालते, 3-4 हज़ार रुपये में जो है काम कर रही हैं, और कहती मैं तो मैथ से पढ़ी हूँ। मैं तो पता नहीं कौन से हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई है, जहाँ पर जिसका नाम मेरे माँ बाप ने आज तक नहीं सुना, और मेरे सामने जो है डींगे मारती है, मेरे सामने डींगे मारेगी। मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ,
हूँ, मैं तो साइंस से पढ़ी हूँ, मैं फलाने से पढ़ी हूँ, मैं मैथ से पढ़ी हूँ, इससे पढ़ी हूँ, उससे पढ़ी हूँ। और मेरा भाई जो है अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर की जो बातें हैं ना, बीवी को ऐसे बताएगा, मेरे सामने ऐसे सुना है मैंने, ऐसे बताएगा उसे सारी बातें जैसे कि उसको कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में जैसे कि बड़ा कुछ पता है, बहुत कुछ मालूम है उसे कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में। ऐसे उससे डिस्कशन करता। मुझे तो हंसी आती है इन दोनों लोगों के ऊपर। वो भैया पूछिए मत। तो ये है हमारे बाप का जो बेटा है, जिसे मैं भाई तो क्या ही कहूँ। अच्छा, और एक चीज़ और, मतलब पापा की तो ऐसी तबीयत पूछेगा जैसे पापा से बड़ा प्यार है इसको, इतना प्यार है, इतना प्यार है। माँ से कभी तबीयत नहीं पूछता है, कभी माँ से हाल चाल नहीं पूछता है। माँ की इतनी तबीयत ख़राब रहती है, कभी माँ से कभी हाल चाल नहीं पूछेगा। ठीक है, मेरे मम्मी पापा तो दिन रात इसे बद्दुआएं ही देते हैं। और तुम्हें अगर माँ बाप से इतना प्यार है तो क्यों अलग हो गए? माँ बाप के साथ रहो ज़रा, उनके साथ एडजस्ट करो, तब पता चलेगा ना कि मैं 20 साल से माँ बाप के साथ कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं ना, तो माँ बाप की थिंकिंग में और बच्चों की थिंकिंग में बहुत बड़ा एक गैप आ जाता है। बच्चों की थिंकिंग माँ बाप से कभी मैच नहीं करती है, माँ बाप की थिंकिंग बच्चों से मैच नहीं करती है। लेकिन मैं उस चीज़ को एडजस्ट कर रही हूँ, पिछले 20 साल से एडजस्ट कर रही हूँ। हाँ, मेरी माँ तो भैया इतनी महान है, उनकी तो क्या ही कहें। अगर मेरे से लड़ाई हो जाती है उनकी, तो हमारे से जो है 1 हफ्ते तक मुँह फूला रहता हुआ है हमारी माँ का। ठीक है, फिर लड़का अच्छा लगने लगता है। लड़के से बड़े अच्छे से प्यार से बड़ा फ़ोन पे बात करेगी, हाँ वो पापा की तबीयत ठीक है, वो ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। थोड़ी देर के बाद फिर लड़के की बुराई करने लग जाती है। बुरा तो खैर वो है ही, वो तो महान है, महान। हमारे पूरे ख़ानदान में पता है कि विलिस के जैसा सीधा कोई लड़का नहीं है। कितना सीधा है देखो ना, इतना सीधा है जो बहन इसे कांटे की तरह चुभती है। ये वीडियोस और ये सारी चीज़ें तो मैं अब डाल रही हूँ। मैं तो इसे 7 साल पहले, इसकी शादी को 7 साल हो गए हैं, मैं तो इसे 7 साल पहले से ही जो है ना, मैं इसे कांटे की तरह चुभ रही थी। तो उस समय क्यों चुभ रही थी मैं इसको कांटे की तरह, क्यों चुभ रही थी भाई? क्या रीज़न था? मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। मैं तो अब वीडियो बना के डाल रही हूँ। बाप से भी इतना प्यार है, माँ बाप से है, तो भैया तुम लोग ऐसा करो, मैं मेरी तो पड़ती नहीं है मम्मी पापा से। ठीक है, मम्मी पापा की थिंकिंग बिल्कुल अलग है, मेरी थिंकिंग बिल्कुल बिल्कुल नहीं पड़ रही है। लेकिन हम लोग पटा रहे हैं, हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं जैसे तैसे। इन लोगों से एडजस्ट नहीं हुआ, ये लोग तुरंत जो है अलग हो गए, तुरंत अलग हो गए। तो तुम बाप से इतना प्यार दिखाते हो, इतना सब कुछ दिखाते हो, मुझे ऊपर रहने दो, मैं अकेले रहूँगी आराम से। अपने 2 कमरे मेरे लिए बहुत हैं, एक अकेले के लिए किचन बना है, बाथरूम लैट्रिन है, मैं आराम से ऊपर रहूँगी। तुम जरा माँ बाप के साथ रहो, माँ बाप के साथ एडजस्ट करो, तब तुम्हें पता चलेगा बूढ़े माँ बाप के साथ रहना, उनके साथ एडजस्ट करना कितनी बड़ी टेढ़ी खीर होती है। हर छोटे मोटे कामों में जब तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जो है भगवाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। पूरे घर का सारा, मतलब पूरे घर का तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे घर का काम मैं करती हूँ, लेकिन मेरा बाप इस लायक नहीं है कि वो बाहर का काम कर सके, मेरी मम्मी इस लायक नहीं है कि वो घर का काम कर सके। लेकिन फिर भी मम्मी मेरा घर का काम जो भी उनसे होता है, क्योंकि मम्मी की आंखें बंद हो जाती हैं, मम्मी से जितना होता है मम्मी करती हैं। उसके बावजूद भी मेरी मम्मी ऐसी है, आप लोग को अगर मैं एक एक चीज़ बताऊँ तो आप लोग हैरान हो जाओगे। अब तो मेरे पास ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं बता सकती हूँ। पहले मैं अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़, आप लोग को याद होगा 90s के बच्चे जो है ना, वो जो है डायरी लिखते थे, तो डायरी में मैं अपनी सारी चीज़ें लिखती थी। मेरी मम्मी को मैं नहीं अच्छी लगती हूँ, मेरे अलावा उन्हें सारी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। उन्हें बहू अच्छी लगेगी कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए मेरी फ्रेंड है एक सोनू, वो अच्छी लगेगी, कुछ टाइम के लिए मेरी कोई एक और फ्रेंड है, वो अच्छी लगने लगेगी उनको। लेकिन मैं उन्हें आज तक नहीं अच्छी लगी। एक्चुअली मेरी माँ को लड़कियाँ पसंद ही नहीं थी, शुरू से मेरी माँ को लड़कियाँ पसंद नहीं थी। और उनकी अनफॉर्चुनेटली पहली बेटी में पैदा हो गई, तो जैसे तैसे उन्होंने मुझे पाला पोसा। तो लेकिन उनकी जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, स्कूल ख़त्म हो गया मेरा, ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे सोचा कि घर के काम वाम सिखा दिया, सब काम सिखा दिया, सब कुछ आता है। लेकिन मेरी मम्मी को आज तक भी मेरा किया हुआ काम कुछ नहीं दिखता है। मैं उन्हें अलग अलग डिशेज़ बना के खिलाती हूँ, मैं उन्हें आलू के पराठे बना के खिलाती हूँ कभी, जब से मैं घर पे हूँ। कभी मैं उन्हें मूली के पराठे, मेथी के पराठे, छोले भटूरे, पूड़ी सब्ज़ी और शाही पनीर, अलग अलग तरीके की वैरायटी जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ, उसके लिए मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो मैं उस पर यूट्यूब चैनल पर टीचिंग कर रही हूँ। तो ये सब मैं उनको बना के खिलाती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मम्मी की नज़र में मैं वो लड़की हूँ जो भगवान किसी को ना दे। मेरी मम्मी का ये हाल है। और इस चीज़ को लेके आप लोगों को नहीं पता है, मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, क्योंकि वो मुझे हर एक लड़की से कंपेयर करती हैं। वो अच्छी है, वो घर का सारा काम करती है, फिर कभी इनको बहू अच्छी लगने लगती है, अरे वो देखो कितने अच्छे से अपना घर संभाल रही है। अब घर संभाल रही है वो, क्योंकि अब अलग रहने लग गए हैं। और जो बेटा बहू जब अलग रहने लग जाते हैं ना, तब घर बहुत अच्छे से संभाला जाता है बेटा बहू से। ठीक है, अब सब चीज़ें ला ला के घर बड़ा अच्छे से सजा रहे हैं। आज तक अपना घर नहीं सजाया, अपने बाप का घर कभी नहीं सजाया इनने। ठीक है, अब अपना घर, बिजली की चिंता, इसकी चिंता, फलाना ढिमकाना। अब अपना घर जो है बहुत अच्छे से, जब हमारे साथ में रह रहे थे तब जो है, तब
तब भाई की बीवी को जो है इतना वो नहीं रहता था, मतलब इतना कोई शौक नहीं है, तब घर सजाने का शौक नहीं था। तब तो जहाँ छुट्टी होती थी संडे ये लोग चर्च के बहाने निकल लेते थे और वहाँ से सीधा पहुँच जाते थे ससुराल। ठीक है, खाने पीने के लिए, खाने पीने चाटने के लिए। वहाँ पर हमसे नहीं पटती है, ससुराल वालों से सालों से, जो कि गैर लोग हैं उनसे बहुत पटती है। आज एक बार क्या हुआ, मेरी इसकी माँ क्या बोल रही है, मेरे भाई की बीवी की माँ मेरे भाई से क्या बोल रही है, सुनिए आप लोग, मतलब क्या क्या कहानियाँ भैया गढ़ते हैं वहाँ ससुराल में बैठ के, क्या क्या बातें होती हैं। कहती है कि जब तुम्हारे पापा जब नहीं रहेंगे तो जो है मैं जो हूँ देहरादून चली जाऊँगी। तो जब बातचीत वगैरह होती थी तो मेरी मम्मी एक बार गई, मेरी मम्मी ने बोला तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि जब तुम्हारे पापा नहीं रहेंगे तो वो देहरादून चली जाएंगी। तो कहती है मेरे भाई की बीवी, देहरादून में कौन है उनका, देहरादून क्यों जाएंगी, तो देहरादून कहीं नहीं जाएंगी। मेरे भाई को सिर्फ ये बता रही थी, जता रही थी, दिखा रही थी, और वो जो सोच रही थी वही मेरे भाई ने बोल दिया। बोलती है कि मैं देहरादून चली जाऊँगी। तो मेरा भाई बोलता है कि देहरादून क्यों जाओगी आप, मम्मी आप हमारे साथ रह लेना। वही वो चाह रही थी, इसकी माँ यही चाह रही थी कि यही बोले दामाद, ताकि जब ये इसके पापा नहीं रहे तो मैं इनके घर में इनके साथ रहूँगी, रखने दूंगी मैं किसी माई का लाल को घर में घुसने नहीं दूंगी, और ना मैं रहने दूंगी किसी को। जब मैं तुम लोगों का जीना हराम कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारी माँ का भी जीना हराम कर सकती हूँ, ये भी सोच लेना। ऐसा कर दूंगी ना कि अपने आप ही जो है बुढ़िया बिस्तरा लेके भागेगी। ये घर मेरे बाप ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है, अपनी फ़ौज की कमाई से बनाया है। इस पर सिर्फ मेरा हक है, मेरे भाई को रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो अपना बोरिया बिस्तरा लेके चला जाए। लेकिन मैं इसमें भाई और उसकी बीवी और बच्ची के अलावा किसी तीसरे चौथे बंदे को इस घर में मैं घुसने नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो किसी को नहीं घुसने दूंगी, और जिंदा और मरने के बाद भी घर ऐसा किसी ऐसे चीज़ इस तरीके से मैं जो है ना, वकालत मुझे भी बहुत बहुत आती है। मेरे से कोई वकालतगिरी ना दिखाए, इसका जो बड़ा वाला साला है वो इसको बड़ी वकीलगिरी दिखाता रहता है। उसी ने बोला है कि अब की बार तुम्हारे पापा बोले ना कि घर से निकल जाओ तो क्या ना, जितना पैसा मैंने घर में लगाया है 10 लाख रुपया वो दे दो, और जो मैंने कमा के दिया है वो दे दो, तो तुम्हारे पापा तो वैसे ही दे तो पाएंगे नहीं, तो तुम्हें घर से निकाल भी नहीं पाएंगे। ये तिगड़म इसके भाई ने बताई है। ठीक है, तो वकालत ना, वो जो तिगड़म वहाँ जो बैठ के कचहरी पे जो सारा दिन बैठ के जो वकालतगिरी करता रहता है ना, उसे नहीं मालूम यहाँ पर बिना कचहरी पे बैठी हुई बहुत बड़ी वकालत, यहाँ पर वकील जो है ना यहाँ बैठी हुई है। ठीक है, ऐसी जगह पर, इस जगह, मतलब कहने का मतलब है ऐसी किसी संस्था में या इस किसी ऐसे बंदे के नाम करूँगी ना घर, ना मेरे भाई के हाथ लगेगा, ना इसकी बीवी के हाथ लगने दूंगी। ससुराल वालों की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, बच्ची का है, बच्ची रहे, लेकिन बेचने का हक मेरे बाद इसकी लड़की को भी नहीं दूंगी, कि इसकी लड़की या इसका लड़का, इसके बच्चे, घर बेचने का हक नहीं दूंगी। इसी को रिनोवेट कराओ, इसी को बनाओ, यही हो, क्योंकि मेरे बाप की ये पूंजी है, और सातों पुश्तों तक इस पूंजी को मैं रख छोड़ के जाऊंगी, सातों पुश्तों तक। खैर आगे का नहीं पता, किसका क्या देखा है वो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं कोशिश तो यही करूँगी। माँ बाप को दुख देते हैं और बनते अपने आप को जो है बहुत बड़े भक्त, भगवान के भक्त, वो परमेश्वर के भक्त बनते हैं। हर संडे जाएंगे, चर्च जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा ऐसे लड़कों को ये बताया जाए कि माँ बाप ही जो होते हैं ना वही भगवान होते हैं। कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। ठीक है, जो अपने माँ बाप को दुख देगा वो कभी ज़िंदगी में सुखी नहीं रहेगा, ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा। और ये लोग तो वैसे भी कभी ज़िंदगी में सुखी नहीं रहने वाले। अभी कुछ सालों तक ये लोग ऐश काट लें, खूब ऐश काट लें ये लोग कुछ सालों तक। उसके बाद इनकी जो ज़िंदगी का जो दुख शुरू होगा ना, जो माँ बाप को दुख दिया है, जो माँ बाप की बद्दुआएं ली है, वो तो बाद में शुरू होगा। इनकी उल्टी गिनती जो है ना वो तो बाद में शुरू होगी। बड़े अपने बनेंगे, हम चर्च जा रहे हैं, मीटिंग करवा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं खूब चर्च के लोगों को। ठीक है, बर्थडे मनाया जा रहा है खूब, बर्थडे पे दोनों मियाँ बीवी में से कोई नहीं आया बुलाने के लिए माँ बाप से, ना माँ बाप से माफ़ी मांगी, ना सॉरी बोला, कुछ नहीं बोला। और पता है इन लोगों को क्या है, ये वीडियो डालने का मकसद ये है कि ताकि ये लोग देखें। इन लोगों को ये लगता है, खासकर मेरे भाई को ये लगता है मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे जितना समझदार तो कोई है ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। समझदारी जो है ना, मेरे सामने जब बात करता है ना, तो मेरे सामने सारी समझदारी जो है ना ऐसी की तैसी में घुस जाती है। तो मैंने अपने माँ बाप को ये बोल दिया, मैंने बोला जब तुमसे 25 लाख रुपया मांग रहा था तो इससे बोल देते कि हमने तुम्हारे पैदा होने से लेके तुम्हारी नौकरी पे खड़े होने तक जितना पैसा खर्च किया है, कम से कम वो 40 लाख से भी ऊपर होगा। खिलाया पिलाया, पहनाया उड़ाया, पढ़ाई कराई, बीएड कराया, फलाना कराया, ढिमाका कराया, बेंगलोर भेजा,
पढ़ाई करने के लिए आने जाने का खर्चा, दिल्ली गए वहाँ सारा ट्रैवल का खर्चा जितना है वो 40-50 लाख से भी ऊपर बैठेगा। मैंने बोला वो सारा का सारा पैसा बाप के सामने पहले रखो, उसके बाद तुम अपने पैसे की बात करना, ठीक है ना। इसलिए मेरे सामने जो है ना, इसलिए मेरे से जब बात नहीं करता, मेरे से हिम्मत नहीं होती, उसे मालूम नहीं इसके पास तो हर चीज़ का जवाब रहता है। मेरे पास तो हर चीज़ का जवाब है, मैं वकीलों की भी वकील हूँ, मेरे पास हर चीज़ का जवाब है। और माँ बाप का एहसान कभी भी बच्चे चुका नहीं सकते, कभी भी नहीं चुका सकते। खास कर लड़के तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन लड़कियां हमेशा माँ बाप के साथ रहती हैं। लड़कियां हमेशा माँ बाप का ख्याल रखती हैं, हमेशा, चाहे माँ बाप उन्हें कुछ भी कहें, गाली दें, चाहे माँ बाप मारें, कुछ भी कहें, लेकिन फिर भी लड़कियां माँ बाप का ख्याल रखती हैं। लेकिन बेटों को कुछ कह दो तुरंत अलग हो जाते हैं, तुरंत अपना बोरिया बिस्तरा लिया और अलग हो गए परिवार से। हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, पैसा देना बंद, ये करना बंद, वो करना बंद, सब कुछ बंद हो जाता है, ठीक है। माँ बाप ने जो किया अब तक वो गया सारा का सारा भाड़ चूल्हे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बातें हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बताना चाह रही हूँ कि इसमें आप मुझे बताइए कि क्या कहते हैं, मैं कहाँ पे गलत हूँ, किस जगह पे। और लोगों को भी पता होना चाहिए ना कि इस तरीके के लड़के जो हैं आज के इस ज़माने में, ऐसे ऐसे लड़के और ऐसे बहू बेटे जो हैं पैदा हुए हैं। हमारी माँ है, हमारी माँ को हम कतई पसंद नहीं आते और बाकी लड़कियां पसंद आती हैं। हमारी माँ कहती है हमारी लड़कियों को कुछ नहीं आता, हम सब कुछ करके देते हैं, हम बाहर का काम करते हैं, हम घर का काम भी थोड़ा बहुत देखते हैं, खाना पीना जो भी है हम थोड़ा बहुत देखते हैं। हर एक नई डिशेज़ बना के खिलाती हूँ, सब कुछ मैं बना के खिलाती हूँ। लेकिन हमारी मम्मी कहती है बहू देखो, वो हर चीज़ का देखो कैसे ख्याल रखती है, और वो देखो कितना काम करती है। भैया वो तो रह रही है, वो घर में रह रही है, मैं तो भाई जॉब करती हूँ, अभी जॉब नहीं कर रही हूँ। दूसरी बात ये वो बहू है जिसने अपनी माँ के घर में 35 साल 30 साल तक आज तक कभी रोटी बना के अपने माँ बाप को नहीं खिलाई। मैं पिछले 15 साल की, जब से मैं थी 14-15 साल की मैं थी, मैं 13-14 साल से अब तक मैं अपने माँ बाप को खाना बना के खिला रही हूँ, रोटी बना के खिला रही हूँ, सब्जी दाल चावल सब कुछ आता है मुझे। और इस लड़की को, ये वो बहू है जिसने अपने माँ बाप को खुद कभी आज तक रोटी बना के नहीं खिलाई, आज तक कभी दाल चावल नहीं बनाए, आज तक इसे मीट बनाना नहीं आया। मीट भी इसका पति बनाता है, जब जब भी मीट आता है इनके घर में ऊपर, मीट इसका पति बनाता है, यानी मेरा भाई बनाता है मीट। इसे ना चिकन बनाना है, ना मटन बनाना है, दाल चावल बनाने ना है। एक बार मैंने दाल खाई, दाल कच्ची कच्ची दाल, ठीक है, कुछ नहीं बनाना आता है, बस थोड़े थोड़े अब जो है थोड़ा बहुत जो है मैं उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा जो है सो रहे हैं, पता नहीं जग रहे हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं ये लोग, फिर कहेंगे पता नहीं क्या कर रही है। तो खैर एनीवेज, तो जो है कुछ नहीं आता, अब थोड़ा 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 अलग रह रही है, तो अब करना पड़ रहा है ना, तो अब मज़ा आ रहा है, अब बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह उठती नहीं थी जब हमारे साथ रह रही थी, तो सुबह नहीं उठती थी, ये उठती थी सुबह 8 बजे। अब जो है लड़की को स्कूल भेजना पड़ रहा है, तो अब वो उठ रही है डेली 6 बजे। अब मज़ा आ रहा है बेटा, खूब मज़ा आ रहा है, बढ़िया बढ़िया तरीके से मज़े आ रहे हैं अब, ठीक है। अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत आलू के पराठे और ये पराठे थोड़ा बहुत अब बनाने लग गई हैं, नहीं तो इन्हें कुछ नहीं आता। आप सोच सकते हैं जो लड़की 35 साल से अपने 30 साल से 35 साल से अपने घर में रह रही हो और उसने आज तक अपने माँ बाप को, भाई को कभी आज तक रोटी बना के नहीं खिलाई, सब्जी बना के नहीं खिलाई, दाल चावल बना के नहीं खिलाया, मीट बना के नहीं खिलाया, मटन नहीं बनाया, चिकन नहीं बनाया, बिरयानी नहीं बनाई, कभी कोई खाना बना के नहीं खिलाया, ऐसी लड़की हमारे घर में आई शादी होकर, क्योंकि हमारी मत्त मारी गई थी, हमारी किस्मत ख़राब थी कि ऐसी लड़की को हम अपने घर में लेकर आए, जहाँ मेरी मम्मी मेरे दादी के घर में खाना बनाने में A1 थी, A1। मैं भी A1 नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ आता है बनाना। ऑब्वियसली मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ बनाना सिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी मम्मी को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाई। जब मुझे सब कुछ आता है बनाना, मैं अपनी माँ को सेटिस्फाइड नहीं कर पाई, तो ये क्या सेटिस्फाइड करेगी। अभी वो अलग रह रही है ना, तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है। और मेरी मम्मी को भी बड़ा वो लगता है कि अरे हाँ वो ये करती है, वो करती है। मैंने बोला हाँ बहुत अच्छा काम करती है, कितने अच्छे से घर संभाल रही है, इसलिए इतना प्यार मोहब्बत है तो साथ में रहो। मैं तो कह रही हूँ मैं ऊपर चली जाऊँगी और तुम लोग जो है माँ बाप के साथ रहो, जरा माँ बाप को बर्दाश्त करो, माँ बाप को देखो, माँ बाप का टेम्पर कैसे ऊपर हाई हाई, बाप का टेम्पर ऊपर नीचे हमारे होता रहता है। तो ये है हमारा घर का जो है सिस्टम हमारे घर में, और ये चीज़ जो है मैं पिछले बहुत सालों से झेल रही हूँ, और अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं हर बार यही सोचती हूँ कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ, घर छोड़ के चली जाऊँ, क्योंकि मेरे से अब ये सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हैं। तो इसलिए अब मैं करीब करीब 1-1.5 साल में मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ से इस घर को छोड़ के चली जाऊँ। भले ये घर मेरे नाम है या जो भी है, लेकिन मैं नहीं रह सकती नाम में, क्योंकि मेरे माँ बाप भी अब बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं मेरे से, ठीक है। मैं भी उनसे इरिटेट होती हूँ, वो भी मेरे से इरिटेट होते हैं। जब मेरे से इरिटेट होते हैं तो उन्हें लड़के से बड़ी मीठी मीठी बातें करने लग जाएंगे, और लड़का तो खैर है ही ख़राब, लड़के से जो इरिटेट का तो होने को सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो बस यही है। तो मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि
इस तरीके के लड़के हैं आजकल भी भैया, ऐसे लड़के होते हैं, ऐसे बहू बेटे होते हैं जो पोती को दादा दादी से अलग रखने का गुनाह करते हैं, गुनाह करते हैं, गुनाह। जो लोग, जो माँ बाप ऐसा करते, जो माँ बाप, जो बेटे जो ऐसा करते हैं ना अपने माँ बाप के साथ, वो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते हैं, ज़िंदगी में। मेरे दादा ने मेरे चाचा को बोला था, मेरा चाचा जो था ना वो बहुत हरामी था, बहुत कमीना था, बहुत ही दुष्ट था, माँ बाप को उल्टा सीधा बोलता था, गालियाँ देता था माँ बाप को। मेरे दादा ने बोला था तू कभी जो है ना लड़के का मुँह नहीं देखेगा, और वो असलियत में हुआ। उसके घर में आज तक कभी लड़का पैदा नहीं हुआ, आज तक उसने लड़के का मुँह नहीं देखा। अब जब मरेगा ना तो इधर उधर वाले आके 4 कंधों पे लेके जाएंगे, लड़की उठा के लेके जाएंगे। इसलिए माँ बाप की कभी भी जो है बद्दुआएँ नहीं लेनी चाहिए। माँ बाप की बद्दुआएँ जो है ना बहुत बुरी जाती हैं। भगवान के बड़े सच्चे बनते हैं दोनों मियाँ बीवी, बहुत बड़े हम भगवान के भक्त हैं जी। वो ये यीशु मसीह के बहुत बड़े हम भक्त हैं। माँ बाप से प्यार से बात नहीं की जाती है, माँ बाप के साथ पटती नहीं है, माँ बाप के साथ रह नहीं रहे हैं, ठीक है, और वो जो है खुदा के बहुत बड़े सच्चे भक्त बनेंगे। तो इन्हें कोई ये बताए कि माँ बाप जो है ना, माँ बाप से बड़ा भगवान जो है वो कोई नहीं होता। माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, और तुम माँ बाप का एहसान जो है ना वो कभी ज़िंदगी में नहीं उतार पाओगे। तुम चाहे कुछ उखाड़ लो, कुछ कर लो, लेकिन तुम माँ बाप का एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं उतार पाओगे। तुम्हें माँ बाप को और पैसा देना चाहिए। और बाप से 25 लाख रुपए मांग रहा है बुढ़ापे में। मेरे माँ बाप की, आपने देखा होगा मेरे माँ बाप की सिचुएशन किस तरीके की है, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा। तो माँ बाप से पोती को अलग रखा है, मुझसे आज तक, अभी तक 6 तारीख से लेकर 7 तारीख से लेकर अभी तक वो लड़की को नीचे नहीं भेजा इन लोगों ने। इन लोगों ने इसे खूब सिखाते हैं, खूब सिखाते हैं, पहले भी बहुत सिखाते थे उसे, बहुत सारी चीज़ें इसकी बीबी खूब सिखाती है लड़की को, ठीक है, ऐसे बोलना, वैसे बोलना, घर की बातें मत बताना, ये वो नानी की बातें मत बताना। लड़की जो है ननिहाल पे मरती है, खूब मरती है ननिहाल पे, क्योंकि 5 साल जब बच्चा ग्रोन अप करता है, जब ग्रोन कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है, तो आसपास जिन लोगों को देखेगा बच्चे को उन्हीं लोगों से प्यार होगा, इसलिए वो ननिहाल पे मरती है, ठीक है। ननिहाल, नानी, नाना, नानी और इसके ससुराल वाले इतने ज़्यादा दुष्ट हैं कि मेरा पूरा परिवार तो बर्बाद करके रख दिया है इसके घर वालों ने, ठीक है। लेकिन वो लड़की ननिहाल पे मरती है, और हमसे हम दादा दादी से ये औरत जो है ना उस लड़की को अलग रखती है। ये औरत देखना, ये औरत कितना बड़ा भुगतेगी, ये औरत देखना अकेले मरेगी। मेरा भाई मुझसे बोलता है कि तू अकेले मरेगी, अकेले ये होगा, जैसे ये अकेले मरेंगे, दोनों के दोनों साथ में मरेंगे, ये भी अकेले मरेंगे। भाई पहले मरा तो ये सड़ेगी अकेली, ये मरी पहले तो भाई सड़ेगा, भाई तो जा नहीं सकता ससुराल, अगर भाई गया तो ये अकेले सड़ेगी। और अगर ये गई अपने तब सस्ता अपने मैके, तो तब तक तो इसके माँ बाप भी जिंदा नहीं होंगे, जब तक ये बूढ़ी होगी तब तक इसके माँ बाप भी मर चुके होंगे, भाई कद्दू से ना रखने वाले इसको, तो ये अकेले ही सड़ेगी, इस घर के ऊपर अंदर ऊपर अकेले मरेगी। ये औरत बहुत ज़्यादा दुष्ट है, इतनी दुष्ट है ये औरत। उस लड़की को पता नहीं क्या क्या सिखाती रहती है, उस लड़की को इन दोनों ने हम लोगों से अलग कर रखा है। तुम लोग अलग कर रहे हो ना, तो मैं खुद इन लोगों को भी बोल रही हूँ, ये वीडियो इन दोनों के लिए। तुम लोग अलग कर रहे हो ना लड़की को, कर लो अलग, जितना तुम लोगों को अलग रखना है, जितना तुम लोगों को दूर रखना है कर लो। एक दिन ऐसा आएगा, मेरी बद्दुआएं हैं, एक दिन ऐसा आएगा तुम दोनों के दोनों इस लड़की के लिए तड़फोगे, ये देख लेना। अगर ना तड़पो तो मेरे मुंह पे थूक देना, ये मेरी बद्दुआएं हैं। तुम दोनों इस लड़की के लिए तड़पोगे जैसे हम आज तड़प रहे हैं, मेरे माँ बाप तड़प रहे हैं कि लड़की का चेहरा देख लें। मैं तड़प रही हूँ कि मैं उसका चेहरा देख लूँ, उसकी बातचीत सुन लूँ, उसकी बात सुन लो। 4-5 एक हफ्ते तक तो लड़की की आवाज़ ही नहीं आई, कमरे के बाहर आवाज़ नहीं आई, नहीं तो वो ऊपर चलाती रहती है, खेलती रहती है, तो उसकी आवाज़ हम लोग सुनते रहते हैं। 10 दिन तक, एक हफ्ते तक लड़की ने कमरे से बाहर उसकी आवाज़ तक नहीं निकाली। इन दोनों ने उसको इतना घूट के सिखाया हुआ है कि वो लड़की ने आवाज़ तक नहीं निकाली, उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी हम लोगों ने। 1 हफ्ता 10 दिन तक उसकी आवाज़ नहीं सुनी। करो तुम लोग, हम लोगों को तड़पा रहे हो ना, तुम लोग हमें तड़पा रहे हो, तुम लोग एक दिन इस लड़की के लिए तड़पोगे। ये लड़की तुम्हें छोड़ के अगर ना चली जाए तो मेरे मुंह पे थूक देना, और ये मेरी बद्दुआएं हैं कि ये लड़की तुम्हें छोड़ के जाएगी एक दिन, और तुम दोनों के दोनों तड़पोगे इस लड़की के लिए। और अगर एक और बच्चा हो गया फिर तो पहले सोच ही लेना, अगर लड़का हुआ तुम्हारे, तो तुम्हारा लड़का जो है ना तुम्हारे साथ 100 नहीं, 1000 नहीं, 1000 से भी 1000 गुना तुम लोगों के साथ ये करेगा जो तूने मेरे और मेरे माँ बाप के साथ किया है ना, तेरा लड़का उससे 1000 गुना करेगा, देख लेना तू। वैसे तो पापा ने इसको बद्दुआएं दी हैं कि ये कभी लड़के की शक्ल नहीं देखेगा, क्योंकि वारिस बड़ा कर रहा था ना, तो वारिस तो लड़के होते हैं ना, वारिस तो तेरे तो लड़का पैदा वैसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और ये लड़की एक दिन तुझे छोड़ के जाएगी। तो खैर ये सारी बातें थी, और ये वीडियो, ये व्लॉग मैं इसीलिए स्पेशली इनके लिए भी मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, ठीक है, ताकि ये लोग ठीक है सुने, देखो, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि क्या
होता है, ज़िंदगी क्या है, क्योंकि तुम्हें तो कोई कहना सुनने वाला तो है नहीं। तुम तो किसी की कहोगी सुनोगे नहीं, ना तुम्हें कोई कहेगा, ना तुम्हें कोई कुछ बताएगा, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहने वाला। तुम तो ऐसी मस्त लाइफ जी रहे हो अपनी, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि माँ बाप कैसा फील कर रहे हैं। बहन से तो छोड़ ही दो, बहन तो ऐसा लगता है भैया, ओफो, बहन से तो ऐसे 36 का आंकड़ा है इसका, बहन से तो ऐसी इसकी क्या ही बोलूँ, मतलब इसका बस ना चले वाकई में। तो सच में ये मुझे जान से मार दे, मुझे जहर दे के मार दे, इस मुझसे तो इसको ऐसी चिढ़ है, मतलब मेरे से इस तरीके की चिढ़ है इस लड़के को। कोई बात नहीं बेटा, तुम जो कर रहे हो लोग भी देखेंगे। अब मैं ऐसे ही यही सारे व्लॉग्स जो हैं बना बना के डालूंगी, ताकि लोगों को भी पता चले कि तुम्हारे जैसे लड़के भी इस दुनिया में हैं जो बच्चों तक को दादा दादी से अलग रख सकते हैं, करते हैं। खैर ऐसे लड़के देखे हैं, जैसे तुम ऐसे लड़के हमने देखे नहीं हैं आज तक तो। खैर हमने तो रियल में तो नहीं देखे, लेकिन हाँ टीवी वगैरह पे जरूर देखे हैं। पुरानी पिक्चरें वगैरह बनती थी ना, तो उसमें यही दिखाया जाता था पुरानी फिल्मों में, कि ये जो बेटा है वो बच्चों को दादा दादी से अलग रख रहा है, दादा दादी के पास नहीं आने देता है। बेटे बहू जो है दादा दादी के पास नहीं आने देते हैं। वो इन्हीं के तरीके के होते थे। डिट्टो जो पुरानी मूवी में गोविंदा कादर खान वाली पुरानी मूवीज़ होती थी ना, उसमें दिखाते थे ज़्यादातर कादर खान का बेटा एक पिक्चर में शक्ति कपूर बना था, वो अपने बच्चों को अलग रखता है, माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। तो एक दिन क्या होता है, जब उसका बच्चा बड़ा होता है, जब वो इसको घर से बाहर निकालता है, तब इसको पता चलता है। ठीक है, तो तुम वो भुगतोगे, और भुगतोगे तुम नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, तुम लोग हजार गुना भुगतोगे, क्योंकि तुमसे कोई कुछ नहीं कहने वाला है ना, और तुम्हें ये सारी बातें कोई कहने वाला है नहीं। लेकिन जब ये तुम वीडियो देखोगे ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। और ये इसीलिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है, इसीलिए ही मैंने व्लॉग बनाया, ताकि तुम लोग देखो। और जितनी भी ऑडियंस ये वीडियो मेरा देखे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि ऐसे लड़कों के साथ क्या किया जा सकता है, और ऐसे लड़कों के साथ फ्यूचर में इन लड़कों का क्या हाल होगा, ये भी आप मुझे बताइएगा। जो लड़के अपने माँ बाप को दुखी करते हैं, जो लड़के अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, जो लड़के अपने बाप से पैसा मांगते हैं, अपने माँ बाप को कुछ नहीं देते हैं, जो ये इस टाइप के जितना भी मैंने आपको बताया, जो इस तरीके के लड़के होते हैं, इनका क्या होना, इनके साथ भी होता वही है जो कर्मों का फल जिसे कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तुम्हें भी कर्मों के फल बेटा बहुत जल्दी मिलेंगे, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें कर्मों के फल मिलेंगे। खैर, जितनी भी मेरी ऑडियंस है तो उनसे मैं सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि कुट के वीडियोस तो अभी पढ़ नहीं पाएंगे बहुत टाइम तक, क्योंकि अब कब तक नहीं पढ़ पाएंगे, और क्या पता शायद कभी भी ना पढ़ पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। और इस वीडियो के बाद तो शायद कभी भी ना पढ़ पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। तो जितने वीडियोज़ हैं मेरे पास वो मैं धीरे धीरे डाल दूँगी, जितने भी कुट के वीडियो हैं। और इस जो लास्ट वीडियो जो मैंने उसके सॉन्ग का डाला है, और मुझसे जो डला हुआ है एक वीडियो और है, वो मैं डाल दूँगी इस पर, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट करिएगा मेरे इस चैनल को। मैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, कि क्या किया, क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने तो अकेले ही लाइफ जीनी है, क्योंकि और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि ठीक है जो दुकेले रह रहे हैं वो अपने बारे में सोचें, क्योंकि मुझे तो आदत हो गई है इस चीज़ की, ठीक है। इसलिए मुझे ये रोना धोना भी मेरे से व्लॉग पे तो नहीं होता है, ठीक है। और हाँ, पीछे चाहे मैं रो लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो मम्मी है उनकी वजह से मैं ज़्यादा रोती हूँ, क्योंकि उनको मैं पसंद नहीं हूँ, क्योंकि उनको लड़की पसंद नहीं है, लेकिन उनको लड़की ऐसी पसंद है, मेरे अलावा बाकी सारी लड़कियाँ उनको पसंद है, मैं उन्हें कभी पसंद नहीं आई, और ना ही मैं अपनी ज़िंदगी में कभी उनको सेटिस्फाइड कर पाई। वो इसलिए था क्योंकि उनके सामने उनका लड़का था, उनका बेटा था, ये भी रीज़न था कि मैं अपनी माँ को कभी पसंद नहीं आई, ठीक है। और साथ ही साथ जो है मैं अपनी माँ को कभी सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाई, और जब जवान हुआ, शादी कराई, जब बेटे ने दिया धोखा, तब माँ को पता चला, क्योंकि मेरी माँ जो थी मेरे बेटे पे बड़ा मरती थी, ठीक है। तो जब बेटे ने दिया धोखा, तब पता चला कि हाँ भाई बेटा क्या होता है, बेटी क्या होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मम्मी से जो है मेरी आज तक कभी नहीं पटी है, और शायद आगे भी कभी नहीं पटने वाली है। खैर एनीवेज, ये व्लॉग मैं अभी यहीं ख़त्म करती हूँ, एंड आई होप यू विल इन्जॉय द वीडियो। और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग के कोई सजेशंस है तो बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक भी करिएगा। और टिल देन हम चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। सो टिल देन, अभी रात का टाइम हो रहा है, तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड शब्बा खैर, लव यू।